कृषि और किसान देश और देश की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हर सप्ताह कुछ ना कुछ स्थितियों में परिवर्तन होता है। इसलिए हमने फैसला किया है कि कृषि की स्थिति की साप्ताहिक समीक्षा हर सोमवार को करेंगे। अपवाद स्वरूप कभी कोई बहुत ऐसा कारण आ गया कि सोमवार को नहीं की जा सकी तो एक दिन आगे पीछे हो सकती है, लेकिन साप्ताहिक समीक्षा होगी। और साप्ताहिक समीक्षा में फसलों की स्थिति, कई फसलों में कोई रोग तो नहीं लगा, अगर रोग लगा है तो उसकी रोकथाम के तत्काल उपाय राज्य सरकार को एडवाइजरी जारी करने के साथ साथ केवीके के माध्यम से किसानों को अवेयर करना, फिर संबंधित बीमारी के रोकथाम के लिए टीम भेजने की जरूरत पड़ेगी तो टीम भी भेजेंगे, फिर दवाइयां उपलब्ध है कि नहीं, पेस्टिसाइड, और केवल पेस्टिसाइड नहीं, उसकी कीमत। कई बार किसानों ने यह शिकायत की है कि एमआरपी लिखी नहीं रहती और मनमाने दाम वसूले जाते हैं। तो वैसी स्थिति ना बने, निर्धारित दामों पर किसान को कीटनाशक दवाइयां या बीमारी की रोकथाम की दवाइयां मिल जाए। और उसके लिए भी राज्यों को हम आग्रह करेंगे कि जो कानून उसके लिए बनाए गए हैं उनके माध्यम से पालन करवाए, ताकि किसानों को प्रभावी दवाई मिले, घटिया कीटनाशक ना मिले, ठीक दाम पर मिले, और कोई गड़बड़ करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उसके साथ साथ मौसम की स्थिति, उसका पड़ने वाला प्रभाव, अगर फसल आ रही है तो फसल की स्थिति कैसी है, कितना उत्पादन होगा, उसकी जानकारी, बाजार में हमारे पास कितना संभावित उत्पादन आने वाला है, उसके ठीक दाम बाजार से किसान को मिल जाए, उसके लिए कोई उपाय करने जरूरी होंगे तो वो भी करेंगे, उसकी समीक्षा भी करेंगे। और इसके आधार पर अगर कहीं मौसम की प्रतिकूलता के कारण फसलें खराब हुई है तो क्षति का आकलन, फसल बीमा योजना का लाभ। अब ये ऐसे विषय नहीं है कि जिसके लिए इंतजार करें कि 1 महीने बाद बैठेंगे, और इसलिए हर चीज पर नजर रखने के लिए हर सप्ताह समीक्षा करेंगे, हर एक विभाग के साथ बैठक करेंगे, और जो जरूरी होगा किसान के कल्याण के लिए, फसलों की बेहतरी के लिए, कृषि उत्पादन के लिए, वो कदम उठाए जाएंगे। मित्रों, किसान कल्याण विभाग किसानों के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहा है। मुझे बताते हुए खुशी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी जारी है और अब तक हम रिकॉर्ड 13,68,660 कुंटल से ज्यादा सोयाबीन खरीद चुके हैं और ये खरीदी अभी जारी रहेगी। आज महाराष्ट्र की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से ये मांग आई थी कि सोयाबीन की खरीदी की समय सीमा बढ़ाई जाए। 31 मार्च तक महाराष्ट्र सोयाबीन खरीदना चाहता है, तो महाराष्ट्र के लिए भी सोयाबीन की खरीद की समय सीमा बढ़ाकर, जो उन्होंने 31 जनवरी तक बढ़ाने की मांग की थी, 31 जनवरी तक हम बढ़ा रहे हैं। राजस्थान की सरकार ने भी 4 फरवरी तक सोयाबीन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए, ये मांग की है। तो राजस्थान में 4 फरवरी तक सोयाबीन की खरीद जारी रहेगी। तेलंगाना ने अतिरिक्त कुछ खरीद करने की, जो उनका सीमा तय थी उससे और ज्यादा बढ़ाए जाने की मांग की थी, तो वो भी 25,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त खरीदी का लक्ष्य भी उनका बढ़ाया गया था। तो सोयाबीन की खरीद
अभी लगातार जारी है।